तो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लीलू लुकिंग एयर और बाकी लोग जश्न मनाने आए हुए होते हैं। तो एस्ट्रोसेज कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स सोंग परिवार के, दीफा परिवार के और साथ में उसके साथ जिंगमिंग भी आया हुआ होता है और वो उसे थोड़ा परेशान करने लगते हैं। पर लीलू भाई उन पर ही धावा बोल देता है और जिंगमिंग को बुरी तरह मारपीट करता है और वे अपने काम के लिए नाकाम हो जाता है। अब आगे देर रात सोंग परिवार के निवास स्थान सोंग क्यूई मोलिंग के साथ लिविंग रूम में बैठी थी और उसके पतले हाथ से वाटर रेजोनेंस पावर का उपयोग करके उसके घावों को पोंछ रही थी। वहां से गुजरते हुए सोंग शान ने यह देखा और वो थोड़ा चौंक गई। मोलिंग को क्या हुआ? हम किंगफेंग टावर पर थे। वो साउथवुड एकेडमी के स्टूडेंट का नमस्ते करना चाहता था और उनके साथ एस्ट्रोसेज कॉलेज के बारे में बात करना चाहता था। लीलू ने मोलिंग पर उसकी मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया, उस पर अपने अंगरक्षकों को लगा दिया। सोंग क्यूई ने गुस्सा होकर कहा। लीलू फिर से सोंग शान परेशान और गुस्से से मुख्य सीट पर बैठ गया। लीलू द्वारा सोंग यूनफैन को टॉप 10 से बाहर कर दिए जाने से सोंग परिवार हंसी का पात्र बन गया था। अब अपने गेस्ट के साथ ऐसा व्यवहार करना सरासर अन्याय था। बेशरम बच्चा, अगर ये सब रिया किंगडम में होता तो उसकी हालात इतनी खराब होती कि वो तिनके से खाना खाता। मोलिंग भी गुस्से से भड़क उठा। आज उसे बुरी तरह से अपमानित किया गया था। बिना कुछ किए ही उस पर हत्यारा होने का आरोप लगाया गया था और फिर उसकी बुरी तरह पिटाई की गई थी। लीलू के कार्यभार संभालने के बाद संस्कृत बेला में भी जबरदस्त विकास हुआ है। उसके फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के स्पेयर लिक्विड प्यूरिफाइंग लाइट की गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ है, जबकि हमारा पाइनेट विला मुश्किलों से गुजर कर पा रहा है। हमें लगता है कि वो किसी सीक्रेट वाटर सोर्स का उपयोग कर रहा होगा। शायद लीग ताइगजान तान ताइलान ने उसे वो सीक्रेट वाटर सोर्स दिया होगा। सोंग शान ने थके हुए स्वर में कहा। हमारी पाइनेट विला की अद्भुत सन रोशनी के फॉर्मूले को जिया किंगडम के एक फेमस आर्टिफाइजर ने बनाया था, जिसकी मैंने सलाह ली थी। यह संस्कृत वेला के नीले ब्लू जेट स्पेयर लिक्विड से कहीं अधिक पावरफुल है, लेकिन हमारी टेम्परिंग रेटिंग बहुत कमी आ गई है। इसका एकमात्र कारण एक खास वाटर सोर्स ही हो सकता है। सोंग क्यूई ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो संस्कृत वेला के कारण सोंग परिवार का पाइनेट वेला पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। सोंग शान ने शिकायत की। क्यूई ने भी उतनी ही चिंता के साथ सिर हिलाया। मोंगलिंग ने उसकी ओर देखा और हंस पड़ा। क्यों इतनी उदास क्यों हो? लुओलान परिवार का संस्कृत विला पूरे जिया प्रोविंस के मुकाबले इतना खास नहीं है, तो वे त्यांजू प्रोविंस के छोटे से तालाब में बड़ी मछली मात्र है। जिया किंगडम को तो देखो, वहाँ के लोग कितने साधारण हैं। बोलते समय झुकने वालों को कमर दर्द की शिकायत नहीं होती। आपके मुंह परिवार का पाइनिक वाटर विला जिया किंगडम के सबसे बेहतरीन विलाओं में से एक है। बेशक आप संस्कृत विला को नीचा दिखा सकते हैं, सोंग क्यूई ने शिकायत की। लिंग ने आह भरी। क्या हमने इस बारे में पहले बात नहीं की थी? फ्यूचर में इंक वाटर विला के सभी थर्ड ग्रेड और उसके नीचे के स्पेयर लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट सोंग परिवार को भेजे जा सकते हैं। सोंग परिवार त्यांजू प्रोविंस में इंक वाटर विला का खुदरा विक्रेता होगा। हमारे इंक वाटर विला के फॉर्मूले संस्कृत विला के फॉर्मूले से कई गुना बेहतर हैं। इसकी क्षमता का साथ सोंग परिवार निश्चित रूप से संस्कृत विला को आसानी से हरा देगा। इतने आश्वासन के बाद भी सोंग शान के चेहरे पर संदेह का भाव था, लेकिन इंक वाटर विला के साथ अभी भी कुछ शर्तें तय करनी बाकी हैं। लिंग ने एक बड़ा इशारा किया। अंकल सोंग, बस इतना ही कहिए, मैं समझ गई कि आप क्या चाहते हैं। मेरे आने का एक कारण यह भी है कि मैं अपने एल्डर की तरफ से सभी बातों को अंतिम रूप दे दूं। इंक वाटर विला कुछ रियासतें देने को तैयार है। जब हम हमारे इंक वाटर स्पेयर लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट पूरे त्यांजू प्रोविंस पर अपना दबदबा बनाए रखेंगे, तब तक हम दोनों को ही फायदा होगा। इसके अलावा लीलू बहुत घमंडी हो रहा है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह अपमानित करने की? सोंग शान ने आखिरकार मुस्कुराते हुए राहत की सांस ली। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मुझे पता है कि इंक वाटर विला की पावर बहुत अधिक है, सोंग परिवार की पावर से कहीं ज्यादा, इसलिए मैं और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि सोंग परिवार इंक वाटर विला को त्यांजू प्रोविंस में अपनी पकड़ मजबूत करने में पूरी मदद करेगा। मोलिंग ने उसे आश्वस्त किया कि कुछ नहीं हुआ। सोंग क्यूई से थोड़ी और बातचीत करने के बाद वो आराम करने के लिए चला गया। मोलिंग के जाने के बाद सोंग क्यूई के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान गायब हो गई। लगता है आज उसे किंगफेंग टावर पर लाना फायदेमंद साबित हुआ। मुझे लीलू के ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, वरना मोलिंग इतनी जल्दी
गोल नहीं खोता। लीलू की वजह से ही मोलिंग और भी ज़्यादा समय तक खेलना पड़ा। सोंगसान ने चाय की चुस्की ली। उसका चेहरा उदास था। कौन कह सकता है कि इंक्वोटर विला को त्यांजू प्रोविंस में आने देना कहावत के अनुसार घर में भेड़िया को आने देना जैसा नहीं होगा। हालांकि उनके स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट टेक्निक सौंप दिए हैं जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वे महत्वहीन है। महत्वपूर्ण तो वो सिगरेट वाटर सोर्स और लाइट सोर्स है। ब्लैक दलदली वाटर सोर्स के चमक सफ़ेद चांदनी, यही वो वाटर सोर्स है जो इंक वाटर विला के फॉर्मूले को पूरी क्षमता के साथ चमकने में सक्षम बनाते हैं। हो सकता है कि हम उन्हें हमारी गर्दन पकड़ने के लिए उकसा रहे हों। सोंग क्यूई ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, फिर भी क्या हालात इससे भी बेहतर हो सकते हैं। लिक्विड और लाइट ड्रिंक्स ने हमारी बाजार निस्संदेह बहुत कम हो गई है। मजबूत समर्थन की विधा इसमें सिर्फ संस्कृत विला को सहारा दे रहे हैं। सोंगचान ने गहरी सांस ली। लुओ लान परिवार पर लानत है, लीलू पर लानत है, सब पर लानत है। चिंता मत करो, मैं फेस्टिवल स्पिरिट सोल के लिए ही घर लौटी हूँ। मैं पाइनेट विला की ओर से सबसे अग्रणी रेजोनेंस आर्टिफाइजर के रूप में काम करूंगी। मेरी जीत और इंक्वोटर विला के स्पिरिट लिक्विड प्यूरिफाइंग लाइट के समर्थन से हम स्थिति को पलट देंगे। सोंग क्यूई ने कहा, तुम्हारा ओपोनेंट संस्कृत विला की यान लिंकिंग होनी चाहिए, क्या तुम्हें भरोसा है? सोंगशान ने कहा, यान लिंकिंग पुराने ओपोनेंट एस्ट्रो सेज कॉलेज में हमारी कई बार आमना सामना हुआ था। सोंग क्यूई ने ठंडी मुस्कान दी, लेकिन इस बार वो तो पक्का हारेगी। सोंगशान ने प्रसन्नता से सिर हिलाया। सोंग क्यूई ने विषय बदल दिया, सोंग युनफैन कैसा है? ज़्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन वो बहुत दुखी है, सोंगशान ने जवाब दिया। प्राइमरी कंपटीशन में लीलू ने वाटर मिरर आर्ट की बदौलत सोंग युनफैन को मामूली अंतर से बराबरी पर ला खड़ा किया था। सोंग युनफैन ने कभी भी लीलू को अपने बराबर का ओपोनेंट नहीं समझा था, लेकिन अब कंपटीशन में लीलू ने उसे आसानी से हरा दिया, मानो पावर में वह लीलू से बहुत कमजोर हो। इनमें सोंग युनफैन को एक गंभीर हीन भावना से कुचल दिया था। क्या वो एस्ट्रोसेज कॉलेज में दाखिल ले पाएगा? सोंग क्यूई ने तेवर चढ़ाते हुए पूछा। सोंगसान हिचकिचाया। गवर्नर के आदेश पर सोंग युनफैन ने साउथवुड एकेडमी के खिलाफ शी हुआंग की मदद की थी। इससे काफी नफरत पैदा हो गई है। हालांकि प्राइमरी कंपटीशन में उसकी स्थिति स्पष्ट थी। साउथवुड एकेडमी में प्रवेश के लिए एक सीट उसे मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन फिर भी साउथवुड एकेडमी के ओल्ड डीन एक जिद्दी, कठोर और संकीर्ण मानसिकता वाले व्यक्ति है। उन्होंने गवर्नर शी के प्रति शिष्टाचार तक नहीं दिखाया। कौन जाने आगे क्या करेगा। मुझे उम्मीद है कि बेशा इस बारे में बहुत ज़्यादा अनुचित रवैया नहीं अपनाएंगे। साउथवुड सिटी में कंपटीशन के बाद उत्साह कई दिनों तक जारी रहा। इसके प्रभाव इतना व्यापक था। कंपटीशन के बाद साउथवुड एकेडमी के स्टूडेंट को स्कूल जाने से पहले एक सप्ताह का छुट्टी मिलेगी, ताकि वे एंट्रांस के लिए अपनी सीटें प्राप्त कर सकें और आधिकारिक तौर पर साउथवुड सिटी में अपना कॉलेज समाप्त कर सकें। फर्स्ट स्थान प्राप्त करने के कारण लीलू को अधिक ध्यान मिल रहा था, जिससे वो परेशान था। पिछले कुछ दिनों से वो घर से बाहर निकल सका, बल्कि घर पर ही रहकर चुपचाप रेजोनेंस आर्ट और कल्टीवेशन करता रहा। अपने खाली समय में वो स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट का अध्ययन करता था। वो एक सुखद लेकिन फलदायी समय था। पुरानी मैनर में एक कल्टीवेशन कक्ष में लीलू अपनी छोटी तलवारों से पूरी ताकत से ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। उसका निशाना ओल्ड मैनर में तैनात एक अंगरक्षक था। वो रेजोनेंस मास्टर स्टेज के पहले स्टेज स्प्राउडिंग सीड टीयर पर था और लीलू के साथ कल्टीवेशन करते समय वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। रेजोनेंस कल्टीवेशन के 10 सील स्टेज के बाद रेजोनेंस मास्टर स्टेज आता है। रेजोनेंस मास्टर स्टेज को 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया था। पहला ग्रेड स्प्राउडिंग टीयर, जहां व्यक्ति के पैलेस में मौजूद रेजोनेंस पावर को सीड के समान एक चीज में एकत्रित किया जाता है और फिर इसका पुनर्जन्म होता है। दूसरा ग्रेड पैटर्न जेनेसिस टायर, इस ग्रेड पर व्यक्ति के रेजोनेंस पावर मैच्योर होने लगती है और गहराई प्राप्त कर लेती है। इससे व्यक्ति के रेजोनेंस पैटर्न में एक निशान बनते हैं, जिन्हें रेजोनेंस पैटर्न कहा जाता है। इसलिए इस ग्रेड का नाम यही रखा गया था। तीसरे ग्रेड को इवॉल्विंग रेजोनेंस टायर कहा जाता है। इस ग्रेड पर अगले ग्रेड में प्रवेश करने की तैयारी में व्यक्ति के रेजोनेंस आर्ट में परिवर्तन शुरू हो जाता है। यदि 10 सील स्टेज के कल्टीवेटर नौसिखिया थे, तो यह कहा जा सकता है कि रेजोनेंस मास्टर स्टेज के कल्टीवेटर कल्टीवेशन के द्वार में
पर कदम रख दिया था। उन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। जहाँ तक इस विशाल आकार की बात थी, लीलू को इस बात का पूरा अंदाजा था कि वे तलवारें से भिड़ रहे थे। ऑल थॉट बॉडीगार्ड अपनी पावर को लगभग 10 सील स्टेज तक ही सीमित रखे हुए थे। लीलू ने पाया कि उसके किसी भी हमले से उसके ओपोनेंट को कोई खतरा नहीं था, जब तक कि वो अपनी तलवारों को मिलाकर अपने सबसे पावरफुल तीर का उपयोग न करे। अपनी तलवारों पर वोटर की धार की नीली चमक के साथ लीलू ने बॉडीगार्ड के मेटल के डंडे पर प्रहार किया, लेकिन रेजोनेंस झटके से वो कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गया। वो चिढ़कर रुक गया। उसने अपने ओपोनेंट की ओर हाथ झटकर लड़ाई खत्म करने का संकेत दिया। शानदार यंग लॉर्ड, आप अभी केवल 8th सील स्टेज में है, लेकिन मुझे आप पर दबाव महसूस हो रहा था। बॉडीगार्ड ने रिस्पेक्टफुल अपनी जोड़ी। यह खोखली प्रशंसा नहीं थी। अपनी रेजोनेंस पावर को दबाने के बाद वह महसूस कर सकता था कि लीलू के हमले वास्तव में खतरा पैदा कर रहे थे। कल्टीवेशन के दौरान बॉडीगार्ड भी मौजूद थे। वे भी आपस में सहमति जता रहे थे। अब वे लीलू को एक नए नजरिए से देख रहे थे, सम्मान और संतुष्टि के साथ। त्यांजू प्रोविंस में फाइनल कंपटीशन में उनकी जीत ने एक बेकार और निरर्थक कल्टीवेटर के रूप में उसकी छवि को हमेशा के लिए मिटा दिया था। भले ही लीलू कभी जान किंगे के लेवल तक न पहुंच पाए, फिर भी कोई उसे कमजोर नहीं समझेगा। वोलान परिवार का यह यंग लॉर्ड धीरे धीरे अपनी रेपुटेशन को बढ़ा रहा था। लीलू ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर वो कल्टीवेशन कक्ष से एक तरफ चला गया। उसने देखा कि काइवे वहां उसका इंतजार कर रही थी। आज उसने लाल रंग की स्कर्ट पहनी थी जिस पर लैस से बने फूलों के डिजाइन थे। यह एक जटिल डिजाइन वाली स्कर्ट थी जो उसके सुंदर शरीर की बनावट को और भी निखार रही थी। वो किसी नए खिले फूल की तरह मोहक लग रही थी। कल्टीवेशन ग्राउंड की उमस भरी गर्मी में कई लड़कों ने खुलेआम उसकी आंखें देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वे फिर भी चोरी चोरी छिपे उस पर नजरें गड़ाए रहते थे। लड़कों की स्वाभाविक प्रवृत्ति प्रशंसा भरी निगाहों से देखने की होती थी। सिस्टर काइवे, लीलू ने मुस्कुराते हुए उनको प्रणाम किया। यंग लॉर्ड बहुत मेहनती हैं। आपकी जीत के बाद भी वे बहुत कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा। त्यांजू प्रोविंस में पहला स्थान कोई खास मायने नहीं रखता। मैंने सुना है कि मजबूत प्रोविंस में चैंपियन 10th सील स्टेज के कल्टीवेटर होते हैं। उन्होंने सिर हिलाया। उनकी बात सच थी। जिया किंगडम में त्यांजू प्रोविंस की स्थिति लगभग मिडल में थी। अन्य जगहों पर इससे कई अधिक पावरफुल प्रोविंस थे। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? लीलू ने पूछा। ली किंग आई थी, इसलिए शायद कुछ गड़बड़ है, काइवे ने कहा। तो चलिए चलते हैं, उन्होंने सिर हिलाकर कहा। दोनों कल्टीवेशन ग्राउंड से एक साथ निकले और एक लंबे गलियारे से होते हुए लिविंग रूम में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात यहाँ लिंकिंग से हुई, जो उस समय हरे रंग के वस्त्र पहने हुए थी। उसने चांदी के फ्रेम वाले चश्मे पहन रखे थे जिससे वो और भी सख्त लग रही थी। बैठते ही उसने बोलना शुरू कर दिया। चलिए मैं आपको अपडेट देती हूँ। हाल ही में आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए सीक्रेट वाटर सोर्स की बदौलत संस्कृत विला का मुनाफा बहुत बढ़ गया है। अगर मौजूदा मुनाफा जारी रहा तो इस साल की आय 10 लाख स्काई गोल्ड तक पहुंच सकती है। पूंजी घटाने के बाद हमें 3 लाख स्काई गोल्ड का मुनाफा होगा। लीलू बेहद उत्साहित था। त्यांजू प्रोविंस में लुआलान परिवार का साल की कुल आय लगभग 3 लाख स्काई गोल्ड थी और इस साल अकेले संस्कृत विला ने ही यह उपलब्धि हासिल कर ली थी। यह बाकी अद्भुत था। निसंदेह इसका मुख्य कारण वह सीक्रेट वाटर सोर्स था जिसकी आपूर्ति वो करता आ रहा था, और अब जब वो 8th सील स्टेज का कल्टीवेटर बन चुका था तो वो पहले से भी अधिक वाटर सोर्स उपलब्ध करा सकता था। इसलिए वाटर सोर्स का उपयोग उसके द्वितीय ग्रेड के स्पीड लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट के तक भी फैल गया था, जिससे उसकी आय में भारी वृद्धि हुई। ने कुछ मोटे हिसाब लगाए। 3 लाख स्काई गोल्ड से उसे लगभग 10 6 ग्रेड के स्पीड लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट मिल जानी चाहिए। बहुत कम। लीलू ने इसे स्वीकार कर लिया। वो जानता था कि एक्वायर्ड रेजोनेंस को बढ़ाना कितना मुश्किल होता है। अपनी रिपोर्ट समाप्त करते हुए यान लिंकिंग ने आगे कहा, क्या आप कुछ दिन पहले किंगफेंग टावर में सोंग क्यूई से मिले थे? क्या उसने के साथ मोलिंग नाम का कोई व्यक्ति था? लीलू ने हैरानी से सिर हिलाया। वो आदमी झगड़ा करने की कोशिश कर रहा था। हमारी कहासुनी हो गई।
मोलिंग बेक्यू प्रोवेंस के मो परिवार से है। वो स्पेयर लिक्विड प्यूरिफाइंग लाइट के इस्तेमाल होने वाले मेन परिवारों में से एक है। उनका इंक वाटर विला पूरे जिया किंगडम में टॉप 10 में शुमार है। उनके संबंध बहुत गहरे हैं। हमारी जानकारी के अनुसार सोंग परिवार इंक वाटर विला के साथ मिलकर काम करने और उन्हें संस्कृत विला को कुचलने के लिए त्यांजू प्रोविंस में लाने का विकल्प चुन सकता है, काइवे ने धीरे से कहा। लीलू ने भौहें चढ़ाई। सोंग परिवार ने मदद के लिए गुहार लगाई थी। जरूर सोंग क्यूई ने ही किंगफेंग टावर में उस बैठक को उकसाया होगा। उसने जानबूझकर मोलिंग और तुम्हारे बीच टकराव करवाया होगा ताकि उनके रिश्ते को मजबूत किया जा सके। उस औरत का दिमाग बहुत हिसाब किताब वाला है। अपनी बात मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, यान लिंकिंग ने असहमति जताते हुए कहा। लीलू ने बेबसी भरी मुस्कान दी। इस तरह उसने अनजाने में सोंग क्यूई की मदद कर दी थी। उसने उसे कम आंका था। सोंग क्यूई अगले महीने होने वाले फेस्टिवल स्पिरिट के प्यूरिफाइंग लाइट के उस समय भाग लेने के लिए अवश्य वापस आ रही होगी। वो संभवतः त्यांजू प्रोविंस की सर्वश्रेष्ठ रेजोनेंस आर्टिफाइजर बनने के लिए कंपटीशन करेगी, जिससे पायलट विला और अधिक मजबूती मिलेगी, यान लिंकिंग ने कहा। सिस्टर यान लिंकिंग आप संस्कृत विला की मेन रिप्रेजेंटेटिव हैं। क्या आप उन्हें हरा सकती हैं? लीलू ने पूछा। हम पुरानी ओपोनेंट हैं। एस्ट्रोसेज कॉलेज में हमारी कई बार आमना सामना हुआ है। हमें जीत और हार दोनों मिली हैं। मुझे नहीं पता इस मुकाबले का क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन मैं उसे कम नहीं आंकूंगी। मैंने पूरी तैयारी करूंगी, यान लिंकिंग ने कहा। चांदी के फ्रेम वाले चश्मे पीछे से उसका लड़ने का जज्बा झलक रहा था। सोंग क्यूई ने उसके अंदर एक चिंगारी जगा दी थी। लगता है ये सिस्टर लिंकिंग के कट्टर दुश्मन है, लीलू ने मजाक में कहा। जब तुम एस्ट्रोसेज कॉलेज में पहुंचोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हमारे बीच कितनी कड़वाहट है, यान लिंकिंग ने मुंह बनाया और फिर गंभीर हो गई। लेकिन मुझे डर है कि वे इंक वाटर विला के स्पीड लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट को हमारे बाजार में जबरदस्ती उतार देंगे। इंक वाटर विला के प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं? लीलू ने पूछा। अगर वे त्यांजू प्रोविंस में एंटर करते हैं तो वे संभवतः 3rd ग्रेड के और उससे नीचे के स्पीड लिक्विड को निशाना बना रहे हैं। जहां तक मुझे पता है, इंक वाटर विला की 1st ग्रेड की प्रोडक्ट को ब्लैक स्टार स्पीड लिक्विड कहा जाता है, जिसकी प्योरिटी 62% है। उनके 2nd ग्रेड के प्रोडक्ट को ब्लैक मून स्पीड लिक्विड कहा जाता है, जिसकी टेम्परिंग रेटिंग 61% है। और 3rd ग्रेड के प्रोडक्ट ब्लैक ग्लोरी प्यूरिफाइड लाइट की टेम्परिंग रेटिंग 60% है। लीलू की भौहें तन गई। वो सचमुच स्पीड लिक्विड प्यूरिफाइंग लाइट के सामान बेचने वाला एक फेमस दुकान थी। उनके प्रोडक्ट संस्कृत विला के प्रोडक्ट से कई बेहतर थे और उनके पास सिगरेट वाटर सोर्स न होता तो वे भी पीछे रह जाते। हालांकि वो ज़्यादा चिंतित नहीं थे, भले ही उनका फॉर्मूला उतना अच्छा ना हो। लीलू को भरोसा था कि सिगरेट वाटर सोर्स के मामले में उन्हें बढ़त हासिल है। संस्कृत विला द्वारा वर्तमान में पेश किए जा रहे उन्नत एज्योर जेड स्पीड लिक्विड का पहला बैच अभी भी उनकी 5th ग्रेड की वाटर लाइट रेजोनेंस पर आधारित है। यदि लीलू चाहे तो वो इससे भी अधिक कई प्योर वाटर सोर्स का बैच तैयार कर सकते हैं। अब तक इतना काफ़ी था, इसलिए उसने इस मुद्दे को नहीं उठाया। लेकिन अगर इंक वाटर विला इस मुद्दे को आगे बढ़ाने वाला है तो वो पूरी ताकत लगा देगा। तीनों ने कुछ देर आपस में बातचीत की। फिर यान लिंकिंग जल्दी से स्पीड लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट को तैयार करने के लिए चली गई। उसके जाने के बाद काइवे ने अचानक अपनी छाती से 3 कांच की शीशियां निकाली और उन्हें धीरे से लीलू के सामने रख दिया। लीलू की निगाहें उन पर टिकी हुई थी। उन पर हल्की रोशनी की आकृति बनी हुई थी। वे स्पष्ट रूप से उन सभी स्पीड लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट से कहीं अधिक गुणवत्ता के थे जो उसने पहले देखा था, और वो शीशियों के भीतर प्रवाहित हो रही पावर को महसूस कर सकता था। 6th ग्रेड के स्पीड लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट उसके चेहरे पर अविश्वास और खुशी का भाव फैल गया। वो 5th ग्रेड के बचे हुए स्पीड लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट का उपयोग कर रहा था। 6th ग्रेड में पहुंचने के बाद उसने पाया कि वे बेहद अप्रभावी हो गए थे। वो इस बात को लेकर काफी समय से परेशान था। वो काइवे से कुछ प्रोडक्ट और मंगवाना चाहता था, लेकिन कीमत देखकर वो चुप रहा। अंततः जिया किंगडम पहुंचने के बाद उसने उन्हें खरीदने का फैसला किया।
दिया। लेकिन अब जब काइवे ने उन्हें एक शानदार सरप्राइज दिया था, यंग लॉर्ड, हालांकि मुझे नहीं पता कि आप असीमित स्पीड रिकॉर्ड और प्यूरिफाइंग लाइट का कैसे उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई खास जिज्ञासा नहीं है। आपका हाल ही में प्रदर्शन साबित करना कि वे सार्थक हैं, इसलिए भले ही हमारी आर्थिक स्थिति तंग है, तुम्हारी बड़ी बहन मुश्किलों से पैसे बचाकर तुम्हारे लिए ये 3 स्पीड 6 ग्रेड के तीर लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट जुटाए हैं। ये ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जरूर काम आएंगे, काइवे ने गर्व से चमकते हुए कहा। उसका लाल चेहरा चमक रहा था। लीलू ने उत्सुकता से उन्हें ले लिया। वो काइवे की ओर मुड़ा और भावुक होकर बोला, अगर मुझे काइवे बहन से मार खाने का डर न होता तो मैं तुम्हें अभी गले लगा लेता। काइवे प्यारी सी हंसी हंसते हुए अपने फूलों वाले पंखे से खुद को हवा दे रही थी और अपनी पलकें झपकाते हुए उसको देख रही थी। ऐसी बात अपने स्कूल की लड़कियों के लिए बचा कर रखो, मुझ जैसी उम्र दराज महिला के लिए तुम्हारे मीठे शब्द में तुम्हारे उस खूबसूरत चेहरे के सामने कोई ताकत नहीं है। वो चली गई। उसकी आकृति मोहक ढंग से लहरा रही थी। लीलू उसकी आकर्षक आकृति को जाते हुए देखता रहा। उसे अनजाने में उसका गाल को छुआ और आह भरी, बेहद खूबसूरत, यहाँ तक कि सिस्टर काइवे को भी खुद को रोक नहीं पाई। उनकी छुट्टियां समाप्त हो गई जब लीलू साउथवुड एकेडमी लौट आया। परिसर से बाहर खड़े होकर अपने पुरानी यादों के साथ परिचित द्वार को देखा। आज साउथवुड एकेडमी में उसका कार्यकाल औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगा। इतने वर्षों की यादें अब एक साथ जुड़ जाएंगी। फिर भी फ्यूचर में जो भी हो, लीलू जानता था कि साउथवुड एकेडमी में उसकी कल्टीवेशन ने उसे आने वाले वर्षों के लिए ढाल दिया था। सुर्खियों में रहने से उसकी अरुचि का कारण साउथवुड सिटी में प्रवेश करते समय उसका अहंकार था। अपने वीर आचरण से लेकर एक साधारण ब्लैंक पैलेस बनने तक उसने हेवन और अर्थ दोनों का स्वाद चखा था। उसे टीचर ने उसे सिखाया था कि खुद को प्रकट न करे। वो खुद को अच्छी तरह छिपाना और गुप्त रूप से विकसित करना पसंद करता था। शायद एक दिन जब वो ड्यूक या किंग बन जाएगा तब वो थोड़ा आराम कर पाएगा। दुर्भाग्यवश इन परीक्षाओं ने उसकी पिछली गुमनामी को पूरी तरह से उजागर कर दिया। शापी सी हुआंग, शापी सुंगयुनफैन, लीलू ने गुस्से से बड़बड़ाया। वो तो बस टॉप 10 में आसानी से जगह बनाना चाहता था, लेकिन उन 2 कमीनों ने उसे मजबूर कर दिया कि वह पहला स्थान हासिल करे। और वो लुकिंगेर भी, साफ तौर पर जीत उसी की थी। लीलू बुदबुदा रहा था, हम इतने अच्छे हैं ना, मैंने तुम्हें जीतने दिया और तुम मेरी पीठ पीछे बुराई कर रहे हो, एक हंसमुख लड़की की आवाज़ ने कहा। लीलू ने मुड़कर देखा तो लुकिंगेर साउथवुड एकेडमी की वर्दी में नजर आई। उसकी खूबसूरत टांगे काली स्कर्ट से खूबसूरती से बाहर निकली हुई थी और घुटनों तक ऊंची सफ़ेद मोजे के नीचे तक जा रही थी। उनके बीच दबी हुई मलाई जैसी जांघें बेहद सुंदर लग रही थी। लीलू ने रूखी हंसी लुकिंगेर को उसकी परवाह नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए लीलू के बगल में चलने लगी। वे एक आदर्श जोड़ी की तरह थे, एक हट्टा कट्टा लड़का और एक खूबसूरत लड़की। चारों ओर से ईर्ष्या भरी निगाहें उन पर टिकी थी। पहले तो कुछ ताने सुनने को मिलते थे, लेकिन अब जब लीलू चैंपियन बन चुका था तो उसकी रेपुटेशन लुकिंगेर की रेपुटेशन से आगे निकलने लगी थी। जैसे ही वो अंदर आए, कई लोगों ने उसको प्रणाम किया और उन्होंने उचित रूप से सिर हिलाकर जवाब दिया। एक चौड़ी सड़क से गुजरने के बाद उन्हें आगे से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, जहां एक भीड़ जमा हो रही थी। सुंगयुनफैन, तुम हारे हुए इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साउथवुड एकेडमी में अपना चेहरा दिखाने की? और इसी तरह की कई टिप्पणियां की जा रही थी। लीलू की आंखें चौड़ी हो गई। सुंगयुनफैन, क्या उसकी हिम्मत साउथवुड एकेडमी में आने की हुई? वो अपने कदम तेज करते हुए लुकिंगेर के साथ भीड़ में रास्ते बनाते हुए आगे बढ़ा। उसने काले वस्त्र पहने लाल चेहरे वाले सुंगयुनफैन को देखा। उसके साथ सोंग परिवार के 2 बॉडीगार्ड थे जो उसकी सुरक्षा के लिए वहां मौजूद थे। सुंगयुनफैन के सामने एक परिचित आकृति थी जो कहरा रही थी और उसके मुंह से खून का झाग निकल रहे थे। लीलू ने गौर से देखा। क्या वो यू लैंग नहीं था?
वो आदमी क्या कर रहा है? ब्रदर लीलू, ब्रदर किंगेर, शुक्र है आप यहाँ है। यह सोंग युनफैन हद से ज़्यादा है। साउथवुड एकेडमी को धोखा देने के बाद वो वापस आने की हिम्मत तो उसने की ही, साथ ही यूलैंग को उसने नमस्ते करने की कोशिश करते पर थप्पड़ मारकर बेहोश भी कर दिया। यह तो हद ही है। दोनों छात्रों देखकर चिल्ला उठे। लीलू घबरा गया। क्या सोंग युनफैन सचमुच इतना असभ्य था? उसे पता होना चाहिए कि उसने जनता को गुस्सा मोल ले लिया है। क्या वो अभी भी झगड़े शुरू करेगा? लीलू ने अपनी नाक रगड़ी। यहाँ जो दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा कुछ चल रहा था, विशेषकर जब भी इसमें चालाक यूलैंग शामिल होता था। उसने कहराते हुए यूलैंग को घूर कर देखा। उसका एक्टिंग हद से ज्यादा थी। उसने ज़ाओकुओ से बहुत कुछ सीखना था। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने उसे पीटा नहीं, मैं बस उससे कुछ अकेला छोड़ने को कहा और उसने धक्का दिया। मैंने ताकत का इस्तेमाल तक नहीं किया, सोंग युनफैन गुस्से से बोला। उसकी कनपटी की नसें फट रही थी। वो साउथवुड एकेडमी में बिल्कुल भी आना नहीं चाहता था, लेकिन डीन ने सोंग परिवार को एक संदेश भेजा था जिसमें कहा था कि जो लोग व्यक्तिगत रूप से एंटर स्लॉट लेने नहीं आएंगे उनका प्रवेश स्वयं ही रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए सोंग युनफैन के पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि इसके बाद निश्चित रूप से भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। लीलू और लुकिंगेर ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने सोंग युनफैन को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ कुछ बड़ा कारण है। और देखते ही देखते कैंपस सुरक्षा कर्मियों का एक समूह तेजी से वहां पहुंचा और आक्रमण तरीके से सोंग युनफैन और उसके बॉडीगार्ड को घेर लिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? बॉडीगार्ड ने चिल्लाकर कहा। साउथवुड एकेडमी के स्टूडेंट ने को पीटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जीने से थक गए हो? सुरक्षा बॉडीगार्डों ने चिल्लाते हुए कहा। जबरदस्ती पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दो बॉडीगार्ड और सोंग युनफैन को एक साथ पकड़ लिया। पीछे से डीन निकले। उनके चारों ओर टीचर का एक पूरा समूह मौजूद था। सभी गुस्से में दिख रहे थे, खासकर डीन। उनकी चीख से दूर से सुनाई दी। अरे बेवकूफ, तुमने हद पार कर दी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मर चुका हूँ? साउथवुड एकेडमी के नियमों का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओल्ड डीन ने गुस्से से कई स्टूडेंट डर के मारे कांपने लगे। सोंग युनफैन का दिल बैठ गया। उसके अंदर बेचैनी छा गई। चारों ओर देखते हुए ओल्ड डीन को गिरे हुए यूलैंग की नजर पड़ी। सोंग युनफैन बहुत चिल्लाया, तुम निर्दयी और क्रूर हो, तुमने उसे अपाहिज कर दिया है। सोंग युनफैन गुस्से से आग बबूला हो रहा था। ये हद से ज्यादा था। उसने तो बस यूलैंग को धक्का दिया था। अपंग करना ये तो सरासर झूठ है। डीन ने उसकी क्रोधित निगाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब से मैं सोंग युनफैन की साउथवुड एकेडमी से छात्र की उपाधि रद्द करता हूँ। इसे बाहर फेंक दो। बॉडीगार्ड ने उनकी बात मान ली और तीनों को बाहर निकाल दिया। सोंग युनफैन अब भी जोर जोर से संघर्ष कर रहा था। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। डीन ने उसे ठंडे लहजे में देखा। अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करते तो मेरी शिकायत कर दो। जाकर एस्ट्रोसेज कॉलेज को बता दो। जब वे मुझे बर्खास्त करने का आदेश जारी करेंगे तब तुम एस्ट्रोसेज कॉलेज में एंटर कर सकते हो। सोंग युनफैन की गुस्से भरी चीख धीरे धीरे कम होती गई जैसे जैसे उसे बाहर घसीटा गया और अंततः वो खानों की पहुंच से ओझल हो गया। वो एक्टिंग कुछ ज्यादा ही नाटकी थी। लीलू ने लुकिंगेर से धीमी आवाज में कहा, अगर सोंग युनफैन टॉप 10 में शामिल हो जाता तो डीन उसके एंट्रेंस के बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि तुमने यह सुनिश्चित कर दिया था कि वो इसमें शामिल न हो, इसलिए डीन के पास उसे प्रवेश देने से इनकार करने के कई तरीके थे। लुकिंगेर ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। ओल्ड डीन नियमों का सम्मान करते होंगे, लेकिन हमारे डीन थोड़े सनकी सोच वाले व्यक्ति हैं। वे किसी भी बहस में अंतिम बात कहने के लिए अपना स्वाभिमान भी त्याग देंगे। सोंग युनफैन को बाहर घसीटते हुए लाए जाने पर भीड़ में सन्नाटा छा गया और फिर कुछ लोगों ने समझदारी भरी तालियां बजाई। ओल्ड डीन ने गर्व से हाथ उठाकर सहमति जताई और फिर उन्हें जाने का इशारा किया। उन्होंने अभी भी करार रही यूलैंग को पैर के अंगूठे से धक्का दिया। तुम्हारी एक्टिंग में सुधार करने की जरूरत है। अगर मुझमें शर्म न होती तो हम इसे कर ही नहीं पाते। यूलैंग दर्द से कराते हुए उछल पड़ा। डीन,
आपने अचानक दिए गए मिशन ने मुझे तैयारी करने का समय ही नहीं दिया। भावनाओं को सही ढंग से नियंत्रण करना जरूरी है, आप जानते हैं ना। ओल्ड डीन ने नाक सिकोड़ी, लेकिन उसके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान बनी रही। मैं उन छात्रों को बर्दाश्त कर सकता हूँ जो साउथवुड एकेडमी के शान में योगदान नहीं देते, लेकिन उनको नहीं जो जानबूझकर हमें धोखा देते हैं। चाहे इसके लिए कितनी भी मुसीबत क्यों ना खड़ी हो जाए, मैं उन्हें साउथवुड एकेडमी के लाभ का एक अंश भी नहीं दूंगा। लीलू मुस्कुराया। ओल्ड डीन की छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना मशहूर था, लेकिन आज कई स्टूडेंट को काफ़ी भी प्यारा भी लगा। कम से कम इसने सोंगयुनफैन के गैर कानूनी निष्कासन को तो मंजूर कर दिया। शायद इसमें कुछ अच्छाई भी थी।